अर्चना जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। ग्रीन ग्रीन कपड़े, वाओ, ऑर्गेनिक कपड़े। ऑर्गेनिक। इसको लगातार 2 दिन पहनो, इसके बाद इस पे अमरूद निकलेंगे। अर्चना जी, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ। अमेरिका से एक भाई साहब थे एडिसन, सोचो कितने टैलेंटेड थे वो, बल्ब का आविष्कार किया। जी। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडियन लोग जो है उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। Yes. उन्होंने तो बल्ब बना लिया। हाँ। हमारे लोग जब फ्यूज हो जाता है ना, उसको हिला हिला के ना उसको छोड़ देना। उसको फिर ऑन कर लेते हैं। देखो आप, साइंस की भाषा में जो फ्यूज हो चुका है ये फिर से जला लेते हैं आप। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया, हाँ। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है उनके इस आविष्कार के पीछे ना उनकी बीवी का हाथ रहा होगा। क्यों? उसने कहा होगा ढूंढ करवा चौथ का चांद कहाँ है। अगर तूने नहीं ढूंढा मैं व्रत तोड़ के तेरी जान ले लूंगी। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप जाओ, आप देखो लोगों में कितना टैलेंट होता है। सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसमें भी लोग अब इतना टाइट खड़े होते हैं, मोबाइल निकाल के बात भी कर लेते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ से बात कर लेते हैं, फिर डाल भी लेते हैं लोकल में लास्ट। कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, अपनी छोड़ो दूसरे की जेब में से पर्स निकाल के अपनी में डाल लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने घर में रखी हुई चीजें नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, सड़क के किनारे जो चारपाई पे बेच नहीं रहे होते जैकेट, ढेर लगा रहता है, उसमें यूं हाथ डाल के अपने साइज का कोट निकाल लेते हैं, है ना? और फिर वो कोट पहन के प्रेस करके ड्रम बजा रहे होते हैं। है कोई? करतब दिखाने वालों में भी बड़ा टैलेंट होता है। आप देखना एक बाइक पे 10-10 लोग चल रहे होते हैं, वो तो चलो बाजीगर होते हैं। कई आप देखना छोटी सी कार में ना पूरा खानदान ठूस लेते हैं। एक ड्राइवर एक गियर के बीच बैठ जाता है, गियर बीच में रख लेते हैं, एक टांग इधर एक टांग इधर, एक इधर बैठ जाता है, उसके साथ एक दूसरा बैठ जाता है, 4 लोग आगे 6 लोग पीछे। और जो लास्ट में दरवाजा बंद करता है ना, वो अपनी डिग्गी आती उठाता है पहले, फिर बंद करता है और बंद करके फिर छोड़ता है। अच्छा, पूरा खानदान गाड़ी में बैठा है, एक आध किसी को गैस भी हो जाए पता नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी पहले सीएनजी पे होती है। पता तब चलता है जब सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना, भिखारी ठोकता है कहते हैं, ये जब शीशा नीचे करते भिखारी कहता है। मेरा टैलेंट देखो आप, एडिसन से बात शुरू की, सिग्नल पे ले आया आपको। मैं आज टैलेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोनी टीवी पे बड़ा ही कमाल का शो चल रहा है, इंडियाज गॉट टैलेंट, और आज उसके जजेस हमारे साथ है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें जोरदार ताले के बीच। प्लीज वेलकम शिल्पा शेट्टी, मनोज मुंतशिर और बादशाह। महाराज प्रणाम प्रणाम। कैसे आप? कैसे? वेलकम। जोरदार तालियां शिल्पा शेट्टी, बादशाह और मनोज मुंतशिर के लिए। आइए शिल्पा जी। आप टैलेंट की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, हम सभी सुन रहे थे जी। टैलेंटेड तो ये प्राणी है ही, कॉमेडी इतना अच्छा करते, इससे बढ़िया टैलेंट है इनमें। लेकिन क्या जानते नहीं आप उस टैलेंट के बारे में? नहीं। अरे माइंड ब्लोइंग ट्वीट करते हैं ये। आजकल लेकिन आजकल मैं कम करता हूँ आजकल क्यों? थोड़ा। वाइन के सारे शॉप्स तो खुले हैं। क्या हो गया? ये आप आज सोच के आई मेरे पे चढ़ाई कर दी आपने। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आईजीटी का ये सीजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एक से बढ़ के एक टैलेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली जब इनको पता चला कि इंडिया का सबसे टैलेंटेड बंदा तो कहीं और है, वहां आ गए। वाह, हमारे पास आज कितनी ब्यूटी है, हरी औरतें, पीली औरतें। वो मैं वो अमरूद वाला जो माइंड ब्लोइंग था। आई नो। ये हरी हरी ड्रेस बड़ी पहनती जब से कोरोना काल शुरू हुआ ना। एक दिन हरी ड्रेस 3 दिन तक पहनी, इधर धनिया निकल आया इनके। आप किरण जी को नहीं लेके आए? किरण जी आई नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। नहीं नहीं ठीक है। एक बंदा होना चाहिए जो कुर्सी पे ध्यान रखे पीछे। किरण जी आ नहीं पाई। मुझे पता वो है। हमारे शो की भीष्म पिता माँ है। तो ऑब्वियसली उनको वैसे ज्यादा भी ध्यान एक रखना रिसर्च पड़ता में है। सामने आया है कि ये जो क्राइम हो रहा है ना दूसरों की कुर्सियां हड़पने का, हे इसमें भगवान। महिला अपराधी सबसे आगे हैं। तो
अच्छा, शिल्पा जी इतनी फिट हैं, ऊपर से इनकी हाइट देखो कितनी लंबी है। तो दर्शकों का सवाल था, कहते हैं कि आपको भी 2 ही वैक्सीन लगी हैं कि 2-2 की 4 लगी हैं? क्योंकि पहली वाली तो आपकी घुटनों के नीचे रह गई होगी। पर मैंने देखा शिल्पा जी इतना ध्यान रखती ना फिटनेस का। जैसे हमारा पांडे ना ड्रम वाला, देखो इसको 5-6 किलो बढ़ जाए इसको तो पता नहीं चलता। 10-12 इंच पेट बढ़ जाए पता नहीं चलता। पता तब चलता है इसकी पैंट का बटन टूट के नीचे गिरता ना, लोग बताते हैं आपका कुछ नीचे गिरा है। फिर भी जिम नहीं जाता, फिर दर्जी के पास जाता, 2 इंच और खोल दे। कितना खुलवाएगा भाई? बेचारा पांडे। बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। मान लो आज हमारे शो पे आए हैं, अभी दूसरे शो पे जज बने हुए हैं, फिर इनका एक सिंगल आ जाएगा, फिर फिल्म में आ जाएंगे, कभी जैकलिन के साथ वीडियो बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। गर्मियां होंगी इंडोर काम पकड़ लेते हैं, सर्दियां होती हैं आउटडोर काम पकड़ लेते हैं। अच्छा, कितना काम आप कर रहे हो, कितनी EMI बची और मतलब मेहनती आदमी है। ये फ्री नहीं बैठते हैं जी, और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहां इनको बिठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है, आपको जी, पता होगी जी, अंदर की जी। बात। ये तो है। हाँ। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। मेरी भी ले गए। Oh my अरे God. मनोज भाई जब लास्ट टाइम आए थे, आपने अर्चना जी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा था। हाय तो आपने हाय। दिल से कहा था कि आपके ऊपर कोई दबाव था? किसी ने बुलवाया था आपसे वो? अर्चना जी को जब मैं देखता हूँ मुझे जलवा याद आता है और हमेशा याद आता रहेगा। हाय हाय मनोज, थैंक यू। अर्चना जी स्टाइल, अर्चना जी स्वैग, अर्चना जी इज एवरीथिंग दैट मनोज मुंतशिर वांट्स अ वुमन टू बी। उस गाने में नसीर साहब रोमांटिक Thank थे you, बस उस मनोज। गाने में, उसके बाद से सीरियस हुए हैं वो। जलवा उन्होंने पहले देख लिया था ना, उनके साथ ही तो शूट किया था। आप कुछ कह रहे थे, एक और शेर आप मैंने सुना लिख के लाए हैं अर्चना जी के लिए। अगर मुझे देखकर इंस्पायर हो जाओ मनोज तो बोल दो आज। इंस्पायर तो मैं हुआ पड़ा हूँ बहुत जमाने से। एक्सपायर ही हो ना, कई लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके हाय रब्बा, तौबा तौबा। अच्छा सुनो, मैं अर्चना जी के लिए तो खैर कह ही देता हूँ, शिल्पा जी मेरे बगल बैठी हैं इनके लिए भी कह देता हूँ, और जितनी भी सुंदर लड़कियां यहाँ सब बैठी हैं, हाय हाय। और हर लड़की सुंदर होती है। सच कपिल, जी। हर दोस्त कमीना और हर लड़की सुंदर होती है। वाह क्या बहुत बात अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, जी। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। है, वाह। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। पूरा नहीं हुआ है। जी जी। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वाह वाह वाह। That's you, I love you, अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि आज ये धर्म संकट में ना पड़ जाए, दोनों के लिए बोलना पड़ेगा ना। अभी देखो ये नाराज होंगी तो मरकट नहीं, आसन मैं करवाएंगी। नाराज बिल्कुल नहीं। उनकी तारीफ में कुछ ना कहते आपको, सीधा आपके मुंतशिर से पकड़ती है। शिल्पा जी के लिए भी तो एक हो जाए फिर। शिल्पा जी के लिए मैं सुना तो दूंगा, जी। लेकिन शिल्पा जी के लिए ये बहुत अत्याचार है ऐसे क्योंकि बच्चे ना पब्लिक स्कूल में मॉनिटर होते हैं। ये मेरे बगल में बैठती हैं जी। और ये मेरे बगल में बैठना अपने आप में एक अनुभव है। हाँ। अच्छा है बुरा ये बताएंगी। मैं देख रही हूँ पाइनएप्पल मैं उठा के मारूं कि नहीं। अच्छा अनुभव नहीं है। आपके लिए कैसा है? मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, मेरे लिए तो मेरे लिए तो एकदम हरा भरा पीला अनुभव है। आप डिसाइड आप करें। दोनों आपकी- के बीच में बहुत नोक-झोंक होती है। अर्चना जी, हाँ जी। वो कोई इंस्टिगेट नहीं करता है। होता ये है कि ये हैं दीवा और मैं हूँ देसी बॉय। हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डेडली है। हाँ, ये जब बहुत आती हैं अपना टिफिन खोलती हैं, अच्छा। टिफिन में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। एक इतनी बड़ी कोई चीज निकलती है जो एकदम आलू जैसी, व्हाट इज दैट? नहाई धोई हुई आलू। नहीं धोई और मैं हुई इनसे आलू। पूछता हूँ, मैं कुछ ये आप आलू खा रही हैं ऐसे उबाल के आलू? ये फिग है, अंजीर है। ड्राइड फिग को जब आप सोक करते हैं तो वो फूल जाता है ना। वो जैसे गोल सी होती है। हाँ तो मैं मतलब- वैसे अभी चलो मेरे को मौका मिला है, वहां तो मौका तो मुझे कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब और हम क्यों नहीं खाते हो? हमारे दिमाग में क्यों क्योंकि नहीं आता वो आप खाने बहुत को? बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में। पेलियो के केक। तो केक वेक ही तो खाते हैं।
अंजीर, जिसका नाम ही अंजीर, फिग है, बादाम। वो कैसे खा सकते हो आप? आप में से कितनों को पता है कि एक चीज होती है एस्फोटोडिया, क्या बोल दो? एसिफिटीडिया। एसिफिटिडिया। ये तो बीमारी बोलो ना। एसिफिटीडिया। बीमारी हींग, बोल रहे हो। बोलो। होता है। क्या भाई? हींग हींग है। तो होता है एसिफिटिडिया हींग को बोलते हैं। किसको? हींग। हींग। हींग को। हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को एसिफिटिडिया बोलते हैं, और वो एसिफिटिडिया जब आप बोलते हैं हींग को, तो लगता है हींग कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होके आई है। अच्छा, हींग को बोलते हैं एसिडिटिया। यस राइट। एसिडिटिया बोलो, फिर स्मेल नहीं आती उसमें से। शिल्पा जी, एक सवाल था, ये भाई साहब जो आए हैं चश्मे पहन के बैठे, उनका सवाल था कि जब आप घर जाके ये बैंगल्स और इयर रिंग्स उतारती तो कितने किलो कम हो जाता आपका? अच्छा सवाल है ये, बहुत किलो के हैं यार ये। तो एटलीस्ट आपको 1 तो किलो। जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आप यूं यूं कर लेते होंगे बीच में। पर मैंने एक चीज देखी है, टैलेंट को ढूंढना परखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट आया, वो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता कि ये जो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा है, अगर इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये हमारे साथ क्या करेगा ये? हमारे साथ हैं किरण जी, वो ऐसा होने नहीं देंगी। हैं? किरण जी हमें बचा के रखती हैं, सारा हमारी वो प्रोटेक्शन देखती हैं, वो दूर ही रखती हैं, वो स्टेज से इधर आने नहीं देते किसी को। शिल्पा मैम को मैंने देखा है, जब भी ये कोई खतरनाक स्टंट देखती है ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अलग से एक डॉक्टर रखा हुआ है इनके सेट पे कि अगर इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती, पर प्रॉब्लम ये उस डॉक्टर की इनको देख के तेज हो जाती है। तो उस डॉक्टर ने अपने लिए एक डॉक्टर रखा हुआ है, और उस डॉक्टर को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेमेंट पे है ही नहीं। वो इसी पे है कि मैं 45 मिनट लगातार देखूंगा, फिर 3-3 मिनट देखूंगा, जाते हुए 2 मिनट देखूंगा। कपिल सर, जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है, और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना। हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ आप कितने तरीके से कर लोगे? है, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल? हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता कमेंट। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है, और क्या, हो रोना आया तो जाते हैं रो और लेते हैं। बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे, बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, भाई इससे बेटर क्या करूं? अच्छा, फिर बादशाह मैं कुछ- इमोशनल हो जाता है? हाँ, बादशाह तो IGT की नेहा emotional कक्कड़ हो हो आप। जाते हैं। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया आईजीटी पे। हैं? किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं, और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है आईजीटी पे। जी। फिर मनोज जी आ जाते हैं, हाँ। और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते। बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़का, तात्पर्य का मतलब तो मेरे को इस शो पे आगे समझ आया। तात्पर्य बोल दिया, यही बहुत तात्पर्य। बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए मुझे, चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने? बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। उन्होंने क्या बोला? बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला? किसकी मृत्यु शैया पे जो दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या? तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए।
ओहो तो चाय को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला। मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। एक- कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेज़े तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल दी। पूरे शो पे ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए। मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा सा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे वो। मनोज जी, एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता। जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस कैसे? प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार, तन बदन and all that। तन बदन पे तो हिंदी भी है। किस प्रकार के अत्याचार होते हैं आप पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा। और वो टैलेंट दिखाते हैं तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह। इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को? हाँ। गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका। नहीं, वो शर्करा हाँ, दंडिका तो नहीं ये है, जो वो कह रहे हैं सुट्टी उसको है। आप इस पे तोड़ते हैं। जंघा पे। तो ये जंगा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ, तो सोटी मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हैं।